हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी थ्रिल्ड विद फराज। अगर मैं आपको बताऊं कि एडिडास और प्यूमा के फाउंडर्स एक ही फैमिली से आए थे, जी हाँ, वो सगे भाई थे, बट कुछ डिफरेंसेस और लड़ाइयों की वजह से वो दोनों अलग हो गए। ये कैसे हुआ, आज इस स्टोरी में देखते हैं। ये दो भाइयों की कहानी इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ना ही उस राइवलरी की वजह से पूरा शहर इन्वॉल्व था, बल्कि वहां के लोग दोस्ती भी एक दूसरे के शूज देख के करते थे। बट बिफोर वी स्टार्ट द स्टोरी, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मेरा वीडियो है आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1 के एग्जैक्ट बाद 1920s में, जब दो भाई अडोल्फ एडी डाजलर और रुडोल्फ डाजलर एक कंपनी शुरू करते हैं। इस शू कंपनी का नाम होता है डाजलर ब्रदर्स शू फैक्ट्री। इस कंपनी में डिजाइनिंग शूज की अडोल्फ डाजलर देखते थे और प्रोडक्शन और सेल्स बड़े भाई रुडोल्फ डाजलर देखते थे। इनके शूज हिट हुए 1936 के ओलंपिक्स में, जब जेसी ओवेंस ने इनके शूज पहन के गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद से इनके शूज के लिए अलग अलग जगहों से बहुत सी डिमांड आने लगी, बट चीजें खराब होने लगी जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दोनों भाइयों के बीच में टेंशन्स बढ़ने लगी। डिफरेंट टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगी। कुछ कहते हैं कि दोनों के बीच में बिजनेस आइडियाज को लेकर टेंशन्स होने लगी। कुछ कहते हैं कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स थे। कुछ तो ये भी तक कहते हैं कि रुडोल्फ जो बड़ा भाई था, उसका छोटे भाई की वाइफ के साथ कुछ अफेयर था। इसमें से हो सकता है कोई रीज़न ना हो सकता है सारे रीजंस हो। जो भी था, 1948 में ये दोनों भाई अलग हो गए। 1945 के दौरान जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो रहा था, सब देश आपस में एकजुट होकर सब कुछ पीसफुली खत्म कर रहे थे, इंडिया इंडिपेंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहा था, तब बताओ ये दोनों भाई लड़ रहे थे आपस में कि चलो सब कुछ खत्म हो रहा है, हम लोग ही आपस में लड़ लेते हैं। लड़ाई के चलते हुए रुडोल्फ जाके अपनी खुद की कंपनी खोलते हैं जिसको प्यूमा नेम देते हैं, और अडोल्फ जो छोटे भाई थे वो जाके एडिडास खोलते हैं जिसको एडी प्लस अपना सरनेम डास मिला के एडिडास उन्होंने दिया है। दोनों कंपनीज अपनी अपनी फैक्ट्रीज खोलती हैं, रिवर के इस साइड एक और रिवर के दूसरे साइड दूसरी। पूरा टाउन डिवाइड हो जाता है एडिडास टीम में और प्यूमा टीम में। सालों तक के ये राइवलरी खत्म नहीं होती है और इंटेंस होती जाती है। एम्प्लॉयज एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। वहां के लोग शादी तक के देख के करते हैं कि कौन एडिडास का फैन है या कौन प्यूमा का फैन है, और आपस में ही शादी करते हैं। यहाँ तक दोस्त अगर वो प्यूमा के साइड रहता है तो वो एडिडास वाले से बात नहीं करता है, और जो एडिडास वाला रहता है वो प्यूमा वाले से बात नहीं करता है। हम लोग को सोचने के लिए ये फनी लगता है इस वक्त, लेकिन एक्चुअली में उस टाइम पे ये बहुत ही इंटेंस माहौल हुआ करता था। ये इंटेंस कंपटीशन की वजह से आज दोनों ब्रांड्स एक ग्लोबल जायंट्स है स्पोर्ट्स वेयर इंडस्ट्री। इतनी खतरनाक दुश्मनी और राइवलरी होने के बावजूद भी इन्होंने अपने ब्रांड्स पे, अपनी क्वालिटी पे काम करके एक ग्लोबल मास्टर बनाया। आज हम जानते हैं एडिडास और प्यूमा कितने बड़े ब्रांड्स और कितने बड़े नेम हैं, चाहे फैशन की इंडस्ट्री में हो और चाहे स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में। इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन को स्पॉन्सर किया, और काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन एंड एथलीट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इनके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। सो अगली बार जब भी आप एडिडास या प्यूमा के स्टोर जाइएगा तो ध्यान रखिएगा कि इन अमेजिंग ब्रांड्स के पीछे की कहानी क्या है। जब भी नेक्स्ट टाइम आप अपने नए स्नीकर्स लेने जाएं, जब भी नेक्स्ट टाइम अपनी नई जैकेट लेने जाएं, जब भी नेक्स्ट टाइम आप अपनी टी शर्ट लेने जाएं, जब भी नेक्स्ट टाइम अपना कोई भी स्पोर्ट्स का प्रोडक्ट या कोई भी मर्केंडाइज लेने जाएं, नाउ यू नो द स्टोरी बिहाइंड द ब्रांड। I hope you like the video. Please don't forget to like, share and subscribe and press the bell icon so that you don't miss my notification. I'll see you again in the next video. Be thrilled till then. तो क्या आप आना चाहते हैं इंडिया? आपको आने के लिए सिर्फ चाहिए है 5 रुपए, और 5 रुपए ही नहीं, सिर्फ 6 रुपए के अंदर आप पूरा इंडिया घूम सकते हैं। लेकिन अगर 6 रुपए भी नहीं है आपके पास तो आप हमारे पास आइए, हम आपको 6.5 रुपए में पूरी दुनिया घुमाएंगे। सिर्फ 6.5 रुपए में नहीं, 7 रुपए में, सिर्फ 7। हाँ जी, आपने सही सुना, सिर्फ 7 रुपए में दुनिया घूमने का अवसर, मौका आपको मिलेगा 2024 में। इसके बाद कभी नहीं मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, बंद कर।